नमस्कार बच्चों। आइए नया पाठ शुरू करें। शा का नाम चिंता। इस पाठ में हम नया धातु रूप देखेंगे, वो है विधिलिंग लकार। आपने लट, लिट, लंग, लोट ये 4 लकार पढ़ लिए हैं। अगला लकार विधिलिंग का प्रयोग इस पाठ में है। और सर्वप्रथम जानते हैं विधिलिंग लकार होता क्या है। तो आज्ञार्थक प्रेरणा को विधि कहते हैं। जब किसी को प्रेरित करते हैं तो वह विधि के लिंग के अंतर्गत आता है। तो संस्कृत भाषा में प्रार्थना, इच्छा, चाहिए के लिए विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। मुख्य रूप से इसका चाहिए अर्थ होता है जो नैतिक रूप से हमारे कर्तव्य हैं, जो उचित कार्य है, उसके लिए हम हिंदी में चाहिए लगाते हैं, वही संस्कृत में विधि लिंग लकार होता है। इसके अलावा जब हम इच्छा व्यक्त करते हैं या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या किसी से प्रार्थना करते हैं तो वो भी वाक्य इसके अंतर्गत आता है। अनुमति, निमंत्रण, अनुरोध के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा हम किसी से अनुमति प्राप्त करते हैं, किसी को निमंत्रित करते हैं या किसी से अनुरोध करते हैं तो वो भी इसके अर्थ में प्रयोग होता है। तो धातु में इसका जो प्रयोग होता है वो इस प्रकार है, चार्ट के माध्यम से दिया हुआ है। इसका रूप जो है वो उसको आप याद कर लें। ये धातु के साथ ये रूप लगता है एत, एताम, एयु। ये प्रथम पुरुष में एत, एताम, एयु। मध्यम पुरुष में एह, एतम, एत। और उत्तम पुरुष में एयम, एव, एम। एत, एताम, एयु, एत, एताम, एयु। एह, एतम, एत और एयम, एव, एम। अब इसे किसी भी धातु के साथ लगाएंगे तो इसका रूप बनेगा, जैसे यहाँ पट का प्रयोग किया है तो पट के साथ एत लगेगा तो पठेत हो जाएगा, एताम लगेगा तो पठेताम और एयु लगेगा तो पठेयु। एह लगेगा मध्यम पुरुष में पठेह, द्विवचन में पठेतम और मध्यम पुरुष के बहुवचन में पठेत। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में एयम लग के पठेयम, द्विवचन में एव लग के पठेव और बहुवचन में एम लग के पठेम। इसी प्रकार अन्य धातुओं का भी प्रयोग होता है। वद लगाकर वदेत, वदेताम, वदेयुः, वदेह, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदेव, वदेम। चल के साथ चले, चलेताम, चलेयुः, चलेह, चलेतम, चलेत, चलेयम, चलेव, चलेम। हस के साथ हसेत, हसेताम, हसेयुः, हसेह, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव, हसेम। नम का नमेत, नमेताम, नमेयुः, नमेह, नमेतम, नमेत, नमेयम, नमेव, नमेम। अब इसका जो प्रयोग है, पठ को ही हम यदि आधार बनाकर चलें तो प्रथम पुरुष में यदि हम ये कहें कि बालक को पढ़ना चाहिए, जब हम चाहिए कहते हैं प्रथम पुरुष, जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं तो प्रथम पुरुष होता है। तो जैसे हमने बालक का प्रयोग किया है तो बालक को पढ़ना चाहिए तो बालकः पठेत, एक बालक को पढ़ना चाहिए। यदि हम कहें 2 बालकों को पढ़ना चाहिए तो बालकौ पठेताम। और यदि हमें कहें कि बालकों को पढ़ना चाहिए तो बालकाः पठेयुः, बालकः पठेत, बालकौ पठेताम, बालकाः पठेयुः। ये तो हुआ प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में त्वम का प्रयोग होता है। तो तुम्हें पढ़ना चाहिए तो त्वम पठेह, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम। और तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत। तो त्वम पठेह, युवाम पठेतम, यूयम पठेत। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में मुझे पढ़ना चाहिए। उत्तम पुरुष मतलब
अहम आवाम वयम, तो अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, और वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विधिलिंग लकार में चाहिए का प्रयोग होता है, और जैसा कि आप पढ़ते आए हैं, जो कर्ता होता है तो कर्ता का प्रयोग वैसे ही होगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सह तौ ते, सा ते ता, बालकः बालकौ बालकाः, लता लते लताः, ये प्रथम पुरुष में हो गया। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। और क्रिया का प्रयोग विधिलिंग में इस प्रकार होता है, जो कि आपने इस चार्ट में देखा। तो आप इसके रूप को याद कर लें तो आसान होगा, किसी भी धातु के साथ इसे आप लगा सकते हैं। एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम। एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम। तो चलिए अब आगे इसका प्रयोग देखते हैं। सर्वप्रथम प्रथम पुरुष का प्रयोग, एक बालक दिख रहा है जो कि चलने की मुद्रा में है, तो सह गृहम गच्छेत, सह गृहम गच्छेत, तो वह, सह बालक है इसलिए सह आया, वह गृहम गच्छेत, इसका अर्थ हुआ कि उसे घर जाना चाहिए, उसे घर जाना चाहिए। एक और बात का ध्यान रखें कि विधिलिंग लकार में जो कर्ता है उसके साथ को लगता है, ठीक है। तो या यूँ कहें कि उसको घर जाना चाहिए, तो यहाँ उसको हम कहते हैं तो उसके साथ को लगा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि को है तो यहाँ कर्म होगा, तो कर्म नहीं है यहाँ पे, चाहिए क्रिया होने के कारण कर्ता में को लग जाता है। इस वाक्य हम देख रहे हैं कि कर्ता सह है और गृहम जो है वो कर्म है, तो सह गृहम गच्छेत, उसे घर जाना चाहिए। अगले वाक्य, अगले चित्र में देखिए, दो बच्चे हैं, तो उनके लिए तौ आया है, सह तौ ते, तो द्विवचन में तौ, तौ उपवनम गच्छेताम, तो गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, ऐसा रूप चलता है। तो सह के साथ गच्छेत हुआ, तौ के साथ गच्छेताम, तो तौ उपवनम गच्छेताम, मतलब उन दोनों को उपवन जाना चाहिए, उन दोनों को उपवन जाना चाहिए, उन दोनों को बगीचे जाना चाहिए, उन दोनों को उद्यान जाना चाहिए। अगला सह हुआ, तौ हुआ, उसके बाद ते, सह तौ ते, और रूप गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, अर्थात ते गच्छेयुः। अब ये हुआ ते, ते विद्यालयम गच्छेयुः, अर्थात उन सबको विद्यालय जाना चाहिए, उन सबको विद्यालय जाना चाहिए। इसमें कर्ता ते है, कर्म विद्यालय है, और गच्छेयुः उसकी क्रिया है, तो ते विद्यालयम गच्छेयुः, उन सबको विद्यालय जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो वाक्य है वो, अगला चित्र है वो मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष हमने देखा, ऊपर में केवल पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है, इसी प्रकार आप स्त्रीलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। यदि बालक की जगह बालिका होती तो सा ते ता हो जाता है, तो होता सा गृहम गच्छेत, ते गृहम गच्छेताम, और ताह गृहम गच्छेयुः। तो केवल यहाँ पुल्लिंग का दिया हुआ है, इसी प्रकार स्त्रीलिंग का भी प्रयोग हो सकता है। अगला जो चित्र है वो मध्यम पुरुष है। तो मध्यम पुरुष का आपको मालूम है कर्ता त्वम युवाम यूयम होता है, और इसमें इसका विधिलिंग का रूप चलता है एह एताम, एह एतम एत, एह एतम एत। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि प्रथम पुरुष के एक वचन में जो एत है, मध्यम पुरुष के बहुवचन में भी एत है, परंतु प्रथम पुरुष के एक वचन में एत के साथ हलंत लगता है, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं लगता है। तो इस बात का ध्यान रहे, यदि गलती होने से इसका भाव बदल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। त्वम पुष्प वाटिकाम गच्छेः, तो रूप है त्वम युवाम यूयम। यहाँ पे एक के बारे में बात की जा रही है कि त्वम पुष्प वाटिकाम गच्छेः, तो और इसका विधिलिंग का रूप है गच्छेः, गच्छेतम, गच्छेत, तो त्वम के साथ गच्छे आया है।
तो त्वं पुष्पवाटिकां गच्छे, तुम्हें पुष्पवाटिका जाना चाहिए, तुम्हें फूलों की वाटिका जाना चाहिए। ये एक वचन हुआ। द्विवचन में युवाम नगरम गच्छेतम, तो यहाँ विधिलिंग का मध्यम पुरुष का द्विवचन है तम, गच्छे गच्छेतम गच्छेत। तो युवाम नगरम गच्छेतम, तुम दोनों को नगर जाना चाहिए, तुम दोनों को नगर जाना चाहिए। अगला चित्र, यहाँ दो से अधिक व्यक्ति हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि तुम सबको पुस्तकालय जाना चाहिए। तो यहाँ हुआ मध्यम पुरुष का बहुवचन त्वम युवाम यूयम, और क्रिया विधिलिंग गच्छे गच्छेतम गच्छेत। यहाँ पे देखिए गच्छेतम में हलंत नहीं लगा है, प्रथम पुरुष के एक वचन हलंत लगता है। तो यूयम पुस्तकालयम गच्छेत, अर्थात आप तुम सबको पुस्तकालय जाना चाहिए। आगे बढ़ें। उत्तम पुरुष, अहम गौशालाम गच्छेयम। अब उत्तम पुरुष का कर्ता होता है अहम, आवाम, वयम, और विधिलिंग का रूप है इसमें एयम, एव, एम। एयम अहम के साथ एयम, आवाम के साथ एव और वयम के साथ एम। तो पहला है एक वचन अहम गौशालाम गच्छेयम, अर्थात मुझे गौशाला जाना चाहिए, मुझे गौशाला जाना चाहिए। अगला चित्र, आवाम चिकित्सालयम गच्छेव। आवाम माने हम दोनों को, तो हम दोनों को उसके साथ क्रिया हो गई एव, अच्छा, अर्थात गच्छेव। तो आवाम चिकित्सालयम गच्छेव, हम दोनों को अस्पताल जाना चाहिए, हम दोनों को अस्पताल जाना चाहिए। उसके बाद आया बहुवचन अहम आवाम वयम, तो वयम के साथ वयम विश्वविद्यालयम गच्छेम, अर्थात हम सबको विश्वविद्यालय जाना चाहिए, हम सबको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, हम सबको विश्वविद्यालय जाना चाहिए। तो यहाँ वयम के साथ एम हुआ है, गच्छ का गच्छेम, तो वयम चिकित्सालयम गच्छेम। तो इस प्रकार उत्तम पुरुष का बहुवचन है। आइए फिर से इसका एक बार पुनरावृत्ति कर लें। तो ये विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, जो हमारे कर्तव्य हैं उस कर्तव्य के विषय में विधिलिंग में अर्थ बनता है। तो इसका जो रूप है वो एत, एताम, एयुः प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में एह, एतम, एत। मध्यम पुरुष में एक वचन में विसर्ग लगता है ए के साथ, तो एह, एतम, एत। और मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत नहीं रहता है। ये देखिए, मैं फिर से इसको हाईलाइट कर लूँ ताकि स्पष्ट हो जाए। यहाँ भी एत है और यहाँ भी एत है, अर्थात प्रथम पुरुष के एक वचन में भी एत है, मध्यम पुरुष के बहुवचन में भी एत है, परंतु यहाँ जो एत है इसमें हलंत है और इस एत में हलंत नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो एह, एतम, एत, और उसके बाद उत्तम पुरुष में एयम, एव, एम। एत, एताम, एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। इस प्रकार इसके आप इसे याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक बार उसको पढ़ के, इसके सूत्र जो हैं उसको पढ़ के आप 3-4 धातुओं के साथ इसका प्रयोग करने का अभ्यास करें। लेकिन इसके साथ साथ यह आवश्यक है कि आप लिखकर अभ्यास करें। लिखकर अभ्यास करने से जो छोटी छोटी गलतियां होने की जो संभावनाएं रहती हैं, हलंत संबंधी, विसर्ग संबंधी, वे सारी अशुद्धियां लिखकर याद करने में ही सुधर पाती हैं। आप बोलते हो तो लगता है कि एक समान है, हम एत, एत प्रथम पुरुष को भी कहते हैं और मध्यम पुरुष के बहुवचन को भी एत कहते हैं, तो ध्यान न रहे तो इसकी संभावना होती है कि वो गलती हो जाए। तो इसलिए एक बार पढ़ने के पश्चात आप 3-4 धातुओं के साथ इसके प्रयोग को लिखें और लिखकर देखें, तो इस प्रकार भली भांति समझ में आ जाएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि विधिलिंग लकार आप सबको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में इस पाठ के
प्रयोग पर आधारित एक संवाद के माध्यम से। तो ये हम संवाद देखेंगे। जो सब्जियां हैं वो आपस में चर्चा कर रही हैं कि आजकल बच्चे उन्हें क्यों नहीं खाते हैं। तो इस संवाद में विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है, जिसे हम आगे की कक्षा में देखेंगे। तो मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।